हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो फिर वापस हम लोग अपने सिलेबस को कवर करने के लिए आ गए हैं। तो जो बच्चे लाइव नहीं हुए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। अभी जस्ट आपका केमिस्ट्री क्लास ख़त्म हुआ है, तो पानी वानी पी के फटाफट फिर से बैठ जाओ। आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। साइकिल चला के कोचिंग क्लास जाने में भी वैसे बहुत टाइम हम लोग का स्पेंड होता है। तो सही है आपके लिए, ऑनलाइन आप एक साथ बैठोगे, जितना देर में आप साइकिल से आते जाते हो उतनी देर में आपकी सारी क्लास लग जाती है। तो उस टाइम को यूटिलाइज करके ना आप सब सेल्फ स्टडी किया करो, है ना। ऐसे नहीं कि बैठ के टाइम लैप्स कर लिए। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको बढ़िया से पढ़ा कीजिए, रिवीजन कीजिए बस। और तो कुछ बात है नहीं, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। अभी काफ़ी मज़े में पढ़ रहे हो, तो इन चीज़ों को बस सीखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, टाइम सेव करके उसको सही जगह पे यूटिलाइज करना है बस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चे जो लाइव नहीं हुए हैं वो भी फटाफट लाइव हो जाएंगे। हम लोगों ने बहुत सारा रूल पढ़ लिया था, है ना। बीजगणितीय मैंने पढ़ा दिया था आपको, जिसमें एक्स का कुछ घात होता है। नियत का आपने सीख लिया। त्रिकोणमिति का साइन कॉस का सीखा, टेन सेक का सीखा, है ना। पहले तो हमने टेन कॉट का सीखा था, फिर सेक का भी हमने सीखा, कॉसेक का सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अभी हम आज अगले फंक्शन की तरफ मूव करने वाले हैं, मतलब फलन की तरफ, है ना। तो जो हमारा अगला फलन है वो हम लेने वाले हैं कौन सा, चरघातांकी। आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बचा हुआ था, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो लघुगणकीय फलन लॉगरिदम, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इन दोनों को बढ़िया से कवर करते हैं। बाकी तो आपने प्रैक्टिस किया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है कि नहीं। चलिए फिर तो हम लोग अगले रूल की तरफ मूव करते हैं। हमने बीजगणितीय में दो वर्ग कर लिया था, इसके बाद साइन कॉस, है ना, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इतना हमने कर लिया। मतलब हमने टोटल 8 रूल्स पढ़ लिए थे, है ना। तो हम लोग फिर रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 देखते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तो उसको फटाफट कवर करेंगे। आइए रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा रूल नंबर 9 है वो है चरघातांकी से, है ना। चरघातांकी फलन जो होता है उसमें क्या करना होता है उसको समझते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं उसको हम। आपको दिया रहेगा कुछ इस टाइप का फंक्शन ई, आपको बताया था ना चरघातांकी फलन होता है, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जिसका घात चर होता है। वेरिएबल्स अगर किसी का पावर हो तो वो चरघातांकी कहलाता है। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू ई और पावर है ax, ऐसा आपको दिया गया कोई फंक्शन, और आपको बोला गया कि इसका अवकलन करने के लिए, क्या करने के लिए, अवकलन। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है, कल वाला आपने प्रैक्टिस किया था तो बिल्कुल वैसा ही है, और ये भी मेरा एक फेवरेट में से एक है। क्या करेंगे हम, आपका इस फलन का जब भी आप अवकलन करेंगे तो पहली बात ये डिट्टो आपको लिख देना है, एज इट इज लिख देना है, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का अवकलन भी ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो ई टू दी पावर ए एक्स का अवकलन ई टू दी पावर ए एक्स ही होगा। डन। इसके बाद फिर आप लेंगे इंटू, तो इंटू का साइन लेके फिर वापस आप करेंगे ए एक्स का अवकलन। तो ए एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, ए एक्स का अवकलन क्या लेते हैं हम लोग, सीधा ए। दैट्स इट, सिंपल कर सकते हैं। जैसे इसी के बेसिस पे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूं, तो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं कहता हूं लिखा हुआ है ई 2x², आपको बोला गया इसका अवकलन करने के लिए। तो काफी सिंपल है, देख लीजिए करके क्या होगा। अच्छा, जो ये वाली रूल है हमने कर लिया था, ओके। चलो एक बार देख लो आप।
फिर इसके बाद हम लोग जोड़ने घटाने वाले करने वाले हैं ना। चलिए फिर इसको कवर कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर लिए थे तो इसको करो, क्या आएगा बताइए। e⁻² है, क्या होगा इसका अवकलन, जो लिखा है वही एज इट इज लिख देंगे, इनटू 2x² के लिए क्या यूज करते थे, हाँ जी, ये हो जाएगा 4x। सिंपल है, करिए, एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको दिया जाएगा y सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट था अपना, सेकेंड देखिए, y आपको दे दिया गया e2x+5, कर लीजिए। अगर इसका अवकलन करना होगा तो क्या करेंगे, वापस से dy/dx, क्या होगा इसका अवकलन, जो लिखा हुआ है एज इट इज वही लिखेंगे, यही पढ़ा था हमने, और फिर इनटू करके 2x का अवकलन करने वाले हैं, तो 2x का अवकलन कितना होगा, 2x का अवकलन होगा 2, और 5 के लिए 0, तो ऐसे अपने को लगा देना है, यस और नो। ठीक है, हमने लॉग का किया था, एक बार मुझे रिप्लाई कीजिए, लॉग का रूल मैंने आपको सिखाया था, लॉग का नहीं सिखा था शायद, ये मैंने आपको जल्दी जल्दी से बता दिया था। तब तक एक क्वेश्चन आप कीजिए और मुझे बताइए लॉग का हमने रूल सीखा था या नहीं। e⁻, ओके ठीक है, 2x² + 5x - 7, कर लीजिए, इसको करके देखिए, y e2x² + 5x - 7, ओके सही है। तो मैं इस रूल को भी कवर कर दिया हूं, हाँ 8 रूल तक ही हमने पढ़ा था, इसको कीजिए, इसीलिए 9th रूल ही मैं आपको बता रहा था। क्या होगा इसका अवकलन, कैसे करेंगे, सिंपल dy/dx लगा दीजिए, जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख लेंगे, 2x² + 5x - 7 इनटू, अब क्या करेंगे, जो आपको ये बीजगणितीय फलन दिया है इसका अवकलन अलग से करेंगे, 2 × 2 कितना हो गया 4, और x⁻² था, कितना बचेगा 1। इसी तरीके से 5x का क्या करेंगे 5, और 7 का तो पता है आपको कितना 0। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग, जिस तरीके से पहले आपने किया था अवकलन, बिल्कुल वही कंसेप्ट चल रहा है, कहीं पर कुछ मिसिंग नहीं है, एग्जैक्टली वही है, बस आपको थोड़ा सा रूल याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं लास्ट रूल नंबर 10। तो जो हमारा रूल 10 था उसको देख लीजिए, ये है किस पे रिलेटेड, लॉग पे रिलेटेड है ना। आपको बताया था ना लघु गणकीय फलन होता है, तो लघु गणकीय फलन जो होता है जिसमें लॉग लगा होता है, उसके अवकलन को कैसे डील करेंगे उसको सीखेंगे। बिल्कुल जो आपने पहले किया था वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको पता है ये चीज, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा, तो उस रूल को आप दिमाग में रखेंगे, इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगी। जैसे आपको दे दिया गया y = log ax, करके देखना है इसका अवकलन क्या होगा, क्या करेंगे देखिएगा क्या करते हैं, इसका अवकलन होता है 1/, जो यहां लिखा हुआ है वही लिख देना है। अगर ये लिखा रहता log x तो आप लिखते 1/x, यहां लिखा हुआ है log ax तो आप क्या लिखेंगे 1/ax, ओके। और इसके बाद फिर इनटू, अब करेंगे ax का अवकलन, तो ax का अवकलन तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्या होगा a। आप चाहे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दिया और आपका बच गया 1/x, ये मैटर नहीं करता है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। लॉग के साथ जो भी लिखा है, जो ब्रैकेट में लॉग के साथ लिखा हुआ है एज इट इज वही लिख देंगे, 1/ जो ब्रैकेट में लिखा है वो, और फिर इनटू करके फिर ax का अवकलन कर देंगे, है ना, सिंपल है। जैसे करके देखो, आप खुद से करो, मेरे से पहले पहले कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे रूल सीख चुके हैं और सारे रूल एक जैसे हैं, माइनर डिफरेंस होता है,
तो आप उस चीज़ को कवर करेंगे जल्दी जल्दी से तो काफ़ी अच्छा है। हाँ जी, आपने देखा ना सारे रूल्स आपको लगते होंगे बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ माइनर डिफरेंस रहता है। तो माइनर डिफरेंस का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे या थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, परमानेंट याद रहेगा। जी गुड, करिए। फिर हम यहाँ पे निकालने वाले हैं dy बाई डी एक्स। क्या बताया गया था, जब भी आप लॉग का करेंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन, जो लिखा है एग्जैक्टली वही लिख दीजिए। ओके, जो लिखा है एग्जैक्टली वही लिख देंगे, ठीक है। फिर इनटू, अब करेंगे 2x टू दी पावर 3 का अवकलन, क्या होगा 3 इंटू 2 6, और x टू दी पावर 3 है तो क्या बचेगा, एक आप उसमें से कम करेंगे बचेगा 2। देखिए कितना सिंपल है। गुड स्वाति, तो इस तरीके से आप फटाफट कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए नंबर 2, y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 5। जल्दी जल्दी करना है, फटाफट सब रिप्लाई करेंगे। बस एक दो बच्चा रिस्पॉन्स करता है, आप सभी किया करो, करके देखिए। सॉल्यूशन मिलाएंगे आप मेरे साथ और सही होने चाहिए। क्या बताया था, जो ब्रैकेट में लिखा है एग्जैक्टली 1 अपॉन वही लिख देना है, फिर इनटू का साइन लेना है। 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, और 5 के लिए तो आपको पता है 0। डन, करते जाइए फटाफट रफ्तार में। अब आप इस काबिल हो गए हो कि आप अपनी स्पीड बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया, तो अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हम लोग 50 क्वेश्चन के राउंड करने वाले होंगे सॉल्व, तो बहुत ज़्यादा होता है ये। करके देखिए, dy बाई डी एक्स लॉग का करना है 1 बाई रूट एक्स इंटू, यही था ना, जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। हाँ जी गुड, तो जो लिखा है वही लिख देंगे। फिर रूट एक्स का याद है आप लोग को, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। वेरी गुड स्वाति, तो ये काफी अच्छा है। ये आपका आंसर आ गया 1 बाई 2 रूट एक्स मिलके क्या बन जाएगा, सिर्फ एक्स। देखिए, तो जब भी आपको लॉग का दिया जाएगा जो लिखा है 1 अपॉन वही लिख देंगे, इनटू फिर जो आपको दिया गया था रूट एक्स का अवकलन 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, एकदम आसानी से आंसर आएगा। और मुझे लग रहा है कि हर बच्चे ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है। फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग, लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 5, लगा के देखिए। इसका भी अगर करेंगे अवकलन क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन, जो लिखा है एग्जैक्टली वही लिखना है अपने को, इनटू अब करना है अवकलन इसका, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, और 5 का तो 0 होता है ना। तो आप सब देखिए और कीजिए फटाफट से। चलो एक लास्ट, फिर हम लोग आगे अगले रूल की तरफ मूव करेंगे। जल्दी से अपने को रूल खत्म करना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हम लोग अवकलन का प्रयोग करने वाले हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होने वाला है अपने फिजिक्स में, कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन कौन से लैंग्वेज को देख के आपको समझना है कि इसमें अवकलन का कंसेप्ट लगेगा। ये सारा चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेथड तो सीख लेते हैं, उनको पता ही नहीं लगाना कब है, तो आपको वो भी क्लियर कर दिया जाएगा कहाँ लगाना है। इसके बाद वो सेंटेंस देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, और अगर उसके बावजूद भी आप नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 5। करिए, बहुत टाइम बाद ऐसा मैंने फंक्शन दिया है जिसमें एक्स टू दी पावर माइनस 2 है। सीखा है आपने इसको भी, तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। तो जो भी लघु गणकीय फलन है उसको इसी तरीके से करते हैं। 1 अपॉन जो भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख दीजिए, मैच करना आप। और फिर एक्स टू दी पावर माइनस 2 का क्या होगा, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 क्या होगा -2, और x टू दी पावर -2 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा -3, और 5 का अवकलन तो आपको पता है कितना 0। तो इस तरीके से आप
क्विकली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस है और आपने पहले वाले कंसेप्ट भी सीखा है, उसको रिवीजन किया है, तो बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, और जिस तरीके से मैं आप लोग का रिस्पांस देख रहा हूँ तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ कि आप लोग कंसेप्ट जितने भी थे सब आपने सीख लिया है। तो वास्तव में यही आपके 10 रूल हैं जो आप याद रख लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है। बट फिर भी अगर आप नहीं रख सकते हैं तो मैंने पहले ही बताया था, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करता है वो 2 रूल को याद रखेगा, और जो पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत करता है वो अपने 4 रूल याद रखेंगे स्टार्टिंग के। इतने कम से कम मैंडेटरी है, 2 रूल तो सब याद रखेगा, वो ही नहीं रख रहे हैं आप तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। तो 2 रूल सबको आना चाहिए, बाकी थोड़ा ठीक ठाक है तो आप 4 रख लीजिए, बाकी सारा रख लेंगे तो और बेटर है ना। तो ये हमारे पास टोटल 10 रूल्स थे जो हम लोग को सीखना था अवकलन में। ओके, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे कि जब किसी फलन को ऐड करते हैं, है ना, तब क्या रूल लगता है, सबट्रैक्ट करते हैं तब क्या रूल लगता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या रूल लगता है। इजी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, खासकर जो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला बताने वाला हूं वो तो बहुत इजी है। तो देखते हैं कैसे। चलिए अगले रूल की तरफ मूव करते हैं, फलनों के जोड़ एवं घटाव का अवकलन। कोई फलन आपको दिया हुआ है ना, मान लीजिए बहुत सारे फलन को आप जोड़ रहे हैं या बहुत सारे फलन को आप घटा रहे हैं एक साथ, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। ओके, बहुत सारे फलन को अगर मैंने जोड़ दिया या बहुत सारे फलन को मैंने घटा दिया, फिर कैसे होगा अवकलन। बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं, और मैं सही बताऊं इसमें कुछ नहीं बताना है, ऑलरेडी मैं ये सब कुछ सिखा चुका हूं आपको। फिर मैं बता क्यों रहा हूं, टॉपिक है मेंशन तो उस चीज का मैं जिक्र कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, और कभी आपको ये डाउट नहीं आएगी कि ये चीज हमने नहीं पढ़ा था, है ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा कि आपको सब आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूं। कहीं पे लिखा है y इक्वल टू 3x टू दी पावर 5, बीजगणितीय फलन है, प्लस साइन 2x स्क्वायर माइनस 2e टू दी पावर x स्क्वायर। आप मुझे बताइए क्या इसमें आपको अलग अलग फलन दिख रहा है, बताइए। और क्या आप सबका अलग अलग निकालना नहीं जानते हैं, तो मैं क्या इसमें नया पढ़ा रहा हूं, ये क्या नया कंसेप्ट है आप बताओ। कुछ भी नया कंसेप्ट इसमें है ही नहीं। फिर है क्या, कुछ नहीं, जो आप नॉर्मल पढ़े थे वही चीज है। क्या आप 3x टू दी पावर 5 का अवकलन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर यहां पर जोड़ घटाव का क्या अर्थ है, अरे 2 फलन है उसके बीच में देखो यहां प्लस का साइन है, 2 अलग अलग फलन है इसके बीच में माइनस का साइन है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। रूल क्या होगा सर, कुछ भी नहीं, जो आप जानते थे जो अब तक किया है वही, बस आप पहले अलग अलग पढ़े थे अब एक साथ आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। इजी, देखिए क्या होगा, 3x टू दी पावर 5 क्या करते थे सर, 15x टू दी पावर 5 में से घटा दो 4। जिसको आता है फटाफट करो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, नोटबुक लेके हमेशा साथ बैठिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, मैच कीजिए मेरे साथ। मैं इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ना क्लास में कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत नीड होगी, है ना। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी और ज्यादा इंटरनल ग्रोथ के लिए होगा, जो आपको काफी क्विक क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और वो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का, है ना, फील देगा कि आप भी बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन का क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया गया था साइन का, याद है। साइन का अवकलन क्या करते थे सर, कॉस कर दो। फिर क्या करते थे, जो लिखा होता था वही एज इट इज लिखते थे, ओके। फिर क्या करते थे, फिर 2x स्क्वायर का अवकलन करते थे, ओके सर 4x, खत्म। आ जाओ फिर माइनस अगले फलन पे, 2 को मैं कुछ नहीं करूंगा, e टू दी पावर x स्क्वायर का वही हो जाएगा, फिर इनटू, अब बताइए क्या बचा, x स्क्वायर का, x के पीछे कोई नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2, और x टू दी पावर 2 में से एक गया, क्या बचा सिंपल 2। आप बताइए इससे आसान क्या है, और मुझे बताइए इसमें क्या मैंने नया आपको बताया, नथिंग। अगर आपको पूरा कंसेप्ट आता है तो मुझे बताइए कुछ था, बस कुछ नहीं हुआ, 2-3 फलन आ गए, फलन के बीच में प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग हुआ, और इसलिए इसको कहा गया फलनों के जोड़ एवं घटाव का अवकलन। इजी है, अगर इजी है तो अगला आप करके मुझे दिखा दो, y इक्वल टू cos 5x प्लस log x स्क्वायर प्लस 1, कर लीजिए। देखिए आपको इसमें एक त्रिकोणमितीय फलन और एक
लॉग लघु गणकीय फलन दिया गया, कर लीजिए फटाफट से, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। dy बाई डी एक्स लगा देना है, सिंपल कंसेप्ट है, इजी मेथड है, जब चाहे आप कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, जो लिखा है ब्रैकेट में लिख दीजिए, फिर इनटू 5x का 5, हाँ या ना, यस, फिर प्लस, अब बताओ कुछ मैं नया बता रहा हूं तो, नथिंग, 1 अपॉन लॉग का क्या सिखाया था, अभी सिखाया हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा अब कितना, 2x और 1 का 0, और एकदम सिंपल इजी और वही सीखा हुआ मेथड का रिवीजन। अब चूंकि इसमें कुछ नया मैंने सिखाया नहीं तो क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो यही बोलते हैं कि जब दो फलन के बीच में प्लस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, ठीक है यार, क्या है, कुछ भी नहीं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने खुद कर लिया होगा। चलो एक और देख लेते हैं, y इक्वल टू लॉग 5x प्लस 2 माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, करके देखिए, इससे ज्यादा इजी क्या है, नथिंग। dy बाई डी एक्स करो आप, मेरे साथ मैच करते चलना, इसलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, एकदम क्विकली करना है ना। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल फास्ट हो जाना चाहिए। और हम लोग हर लेसन में ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, और आएगी तो आप मुझे बताना, है ना। तो हर एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी है, फटाफट करते जाएंगे। फिजिक्स को काफ़ी इजी बना के मैं बताता हूँ, ये रियलिटी है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कोई कर ही नहीं सकता है। तो आप भी समझने का कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्लास में ही हर एक बात याद हो जाएगा। और आपने ये सही मायने में अगर आपने प्रैक्टिस की होगी और रिवीजन करते होंगे तो आपको ये फील हुआ होगा कि आप जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाता है आप सेम टाइम क्लास में ही आपको याद हो जाती होगी। बिकॉज मैं इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा, या इतना प्रैक्टिस करवाता हूं कि बच्चों को याद होना कन्फर्म है। और ये डे फर्स्ट से डे लास्ट तक मैं ऐसे ही करता हूं। अब आप, हाँ, मैं एक बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आपको जो पहले पढ़ाया गया उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, वो नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। मैं क्या, इस ब्रह्मांड में कोई आपको नहीं सिखा सकता है। तो अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो आपको नई चीजें क्लास में याद करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। और आपने ये फील भी किया होगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, जब तक एक एक को नहीं आ जाए तब तक छोड़ता नहीं हूं। हाँ, बस सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। आ जाइए, कोई सीखना ही नहीं चाहेगा तो कोई क्या कर लेगा, है ना। आपको कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अब मुझे पढ़ा के दिखा, फिर क्या कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, आपको थोड़ा सा भी इच्छा है तो आपको सिखा दिया जाएगा, है ना। लॉग का क्या करेंगे, 1 अपॉन 5x प्लस 2, यही था, इनटू, अब 5x का बताइए 5, इजी, फिर माइनस साइन का कॉस, जो लिखा है लिख दीजिए, साइन का अवकलन कॉस होगा, फिर ब्रैकेट में जो है वही लिखाएगा, फिर इनटू, अब करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर था उसका अवकलन, क्या होगा, 2 2 4, और ये x बचा प्लस 7x का 7। तो देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो। देख लीजिए, कहीं पे दिक्कत है मुझे बताइए। चलिए एक और देखते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर 5x स्क्वायर माइनस लॉग 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, कर लीजिए। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा क्या रॉकेट साइंस पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। एक बार आपने सीख लिया तो सब कुछ बहुत इजी है, करके देखिए।
आ रहा है करने? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? जो लिखा है वही लिख दीजिए, इनटू, अब क्या करेंगे, 5x² का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10x, फिर माइनस लॉग वाले का बताइए सर 1/2x, ओके, इनटू, अब 2x का कीजिए 2, वेरी गुड, प्लस 3x² का बताइए 3 इंटू 2 6, और x टू दी पावर 2 है, उसमें से एक गया तो क्या बचेगा, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, और 1 का अवकलन तो सबको पता है 0। देखिए आपका जो बना वो आंसर। क्या ये बहुत सिंपल नहीं है? मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे 2 और 2 को कैंसिल करना है कर दीजिए, वो आप कर सकते हैं, मेरा ड्यूटी यहीं पे खत्म हो जाता है, बाकी कैलकुलेशन आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कीजिए, वहां छोड़ देंगे तब भी चलेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए कितना इजी है, तो काफी इजी वे में आप कंसेप्ट को कवर कर सकते हैं, बस आप, है ना, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको सीखने की, अगर है तो आप सीख जाएंगे बहुत आसानी से, और मोस्टली बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है तो अच्छा ही सीखे हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं क्या, फलनों के जोड़ एवं घटाव का अवकलन। क्लियर है? चलिए अगले रूल की तरफ मूव करें। अगला है फलनों के गुणनफल का अवकलन। फलनों के गुणनफल का अवकलन यानी जो फलन है उसका गुना हो रहा होगा और तब उसका अवकलन करना है। हाँ, यहां पे थोड़ा आप बारीकी से समझना, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों का ये रिस्पॉन्स देखा है कि यहां उनको टफ लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत आए, तो बहुत गंभीरता से सुनना समझना और फिर आप अगले क्वेश्चन को ट्राई करना। चलिए मैं दिखाता हूं इसमें भी एग्जाम्पल से ही कि कैसे किया जाता है। जैसे y इक्वल टू गुणनफल करना है, तो मैं लिख रहा हूं x टू दी पावर 3 साइन 5x। देखिए तो क्या यहां पे दो फलन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? क्या दो फलन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? यस और नो, हां या ना? देखिए एक बीजगणितीय फलन x का घात है कुछ और एक त्रिकोणमितीय फलन। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो फलन का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके सर, अब इसका क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल मेथड मैं बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना, टफ नहीं लगेगा, टेंशन ना लो, बट फिर भी बच्चे इसको भूल जाते हैं तो भूलना नहीं है। सुनो, सबसे पहले इन दोनों में से ना एक को बिल्कुल वैसे ही उतार देना जैसे वो लिखा हुआ है, दोनों में से किसी को भी, आपकी चॉइस है ना। तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, खत्म। पहले वाले को डिट्टो वही उतार देना है जैसे वो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? x टू दी पावर 3, वही मैंने लिख दिया, और इसका करना है अवकलन, इसको एज इट इज लिखना है, और जो बच गया उस फलन का करना है अवकलन। तो बोलिए साइन 5x का अवकलन, सर cos 5x इंटू 5। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। पहले को बिल्कुल एज इट इज लिखना है और दूसरे का करना है अवकलन। साइन का cos 5x को लिख दिए और 5x का फिर 5। इसके बाद बीच में फिर से आपको साइन लेना है प्लस का। भाई कहानी खत्म नहीं हुई, अब क्या करना है वो सुनो। अब दूसरे को एज इट इज लिखना है, यानी दूसरे को जैसा है वैसे ही उतार देना है। तो पहले को मैंने इसे इधर छोड़ा था तो ये मेरा दूसरा हो गया, इसको मैं क्या करूंगा, बिल्कुल वैसे ही उतार दूंगा जैसे वो लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करूंगा। अब इसका करूंगा अवकलन, बोलिए एक्स क्यूब का अवकलन, एक्स के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, 3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3, और x टू दी पावर 3 में से आप एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, खत्म। आप बताइए क्या टफ लगा आपको? फिर से रिपीट करूं, समझ आई? पहले वाले को वैसे का वैसे उतार देंगे, एज इट इज लिख देंगे। साइन का करेंगे जैसे पहले करते थे आप, साइन का cos, साइन 5x का cos 5x और 5x का फिर 5, जो पूरा है उसका करेंगे।
फिर प्लस का साइन, दूसरे फलन को एज इट इज लिख देंगे और पहले वाले का करेंगे अवकलन। एक्स टू दी पावर 3 का क्या हो जाएगा 3x²। देखिए आपके सामने है, इजी। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। आप करेंगे y इक्वल टू, कोई आपको दे दिया e⁻⁵ इंटू cos x²। दो फलन का अवकलन, दो फलन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दो फलन का गुना हो रहा है, उसका करना है अवकलन। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए और मेरे साथ आप मिलाते चलेंगे। ओके, एकदम ताल से ताल मिला के चलेंगे, है ना, ताल से ताल मिला कीजिए। पहले वाले को वैसे का वैसे उतार देंगे, दूसरे वाले का करेंगे अवकलन, दूसरे वाले का करेंगे अवकलन। बोलिए कॉस का अवकलन माइनस साइन, इसका पूरा अवकलन करना है x², जैसे पहले आप करते थे। कॉस का माइनस साइन जो लिखा है लिख देते थे, इंटू x² का, पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते थे, 2 इंटू 1 2 होता था, और x टू दी पावर 2 में से 1 घटा देते तो x टू दी पावर 1 होता था। पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे वाले का करेंगे अवकलन, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस का साइन लेके, फिर दूसरे वाले को एज इट इज लिखना है। अब दूसरे वाले को उतारना है, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही, देख लीजिए, दूसरे वाले को जैसा है वैसा ही उतार देंगे और पहले वाले का करेंगे अवकलन। पहला वाला था e⁻⁵, तो आपको पता है e⁻⁵ का e⁻⁵ ही होता है, इंटू 5x का क्या 5। फिनिश। बताइए क्या टफ है, मुझे तो टफ नहीं लगा। करेक्ट है स्वाति, आंसर आपका करेक्ट था। आपसे भी रिस्पॉन्स किया करो और खुद से हो जाना चाहिए आपका। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स आप सीख गए मतलब दुनिया में आप कोई भी कर सकते हैं अब। तो ये सब कंसेप्ट है, ग्रेट। तो ऐसे करना है देखिए, लेकिन इस रूल को याद रखिएगा। ये रूल भले ही आप सीख गए हो, लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे न्यू जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिवीजन करते ही नहीं है, नया नया सिर्फ सीखते हैं। क्या कर लोगे नया नया सीख के? सीखे तो हम लोग फर्स्ट क्लास से लेके आज तक बहुत कुछ है, सब कुछ याद थोड़ी है, और जो याद नहीं वो मेरे काम का थोड़ी है। आपको काम वही आता है जो आपको याद रहता है, ये हमेशा दिमाग में रखना। सीखने चीज से कुछ नहीं होता है, इसलिए याद रखने पर ज्यादा फोकस करो। मेरा तो फोकस उसी पर रहता है कि नहीं? सीख आप कितना भी लिए और कुछ नहीं याद रहा तो ब्लैंक है बिल्कुल यार, आप वहीं है जहां थे, और जो सीखे वो याद है वही आपका अपना है। एग्जाम में क्या लिखोगे, सीखा हुआ या याद रहेगा वो? तो याद रखने पे ज्यादा फोकस करना है ना, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। चलिए एक और देखते हैं। y इक्वल टू ले लीजिए, क्या ले लूं, log 5x इंटू log 5x, चलो रहने दो वही रह देते हैं, इंटू 2x²। करिए तो जल्दी से। यहां पर भी आपके सामने दो फलन है, एकदम रफ्तार में कर दीजिए, रफ्तार के जैसा। dy/dx, पहले फलन को बिल्कुल वैसा ही उतार देना है जैसा वो लिखा है, ओके। दूसरे वाले का अवकलन करना है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, x टू दी पावर 2 है, एक गया तो सिर्फ x बचा, ओके सर। इसके बाद क्या लेंगे, प्लस का साइन। नेक्स्ट, पहले वाले को मतलब दूसरे वाले को अब वैसा का वैसा उतार देंगे, ठीक है, और पहले का करेंगे अवकलन। तो log का होता है 1/5x सर, इंटू फिर 5x का होता है 5 सर, कैंसिल कर लें, कर लो, आंसर आ गया log 5x इंटू 4x आपका, फिर प्लस, और यहां पे ये x भी कैंसिल करना चाहते तो आप कर सकते हैं। ये x 2 था, एक कट गया तो क्या बचा 2x।
मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी आप जानते हैं पहले से वो लगा सकते हैं, है ना, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आपका आंसर रहा, इजी। चलो एक और करते हैं, 4th नंबर, y इक्वल टू लास्ट x टू दी पावर 7 और क्या ले लूं, चलो 10 2x कर लीजिए। ऐसे क्या करेंगे सर, हम लगाएंगे dy बाई डी एक्स, वो तो मुझे भी पता है, आगे बता। पहले वाले को उतार देंगे, ओके। दूसरे वाले का अवकलन 10 का क्या होता है, सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया था भाई, तुम ही क्लास में लाइव नहीं थे। 10 का सेक स्क्वायर 2x, याद है 10x का सेक स्क्वायर x, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर जो लिखा है वही लिख दिए, इनटू 2x का अब 2, फिर साइन कौन सा बीच में, प्लस, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आपको लगाना है दूसरे वाले फलन को एज इट इज लिखना है, और पहले का x टू द पावर 7 है ना, इसका अवकलन कैसे करेंगे, पीछे कोई नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो हो जाएगा 7 x टू द पावर क्या 6, खत्म। देख लीजिए, तो इस तरीके से 10 का सेक स्क्वायर होता है पता है आपको, फिर उसका अवकलन कर देना है, फिर 10 को वैसे ही उतार देना है, और x टू दी पावर 7 का हो जाएगा 7x टू दी पावर 6। तो इजी है, बहुत इजी है, एक्सट्रीमली इजी है। अगर आप करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट एक रूल है डिवीजन रूल, आई थिंक मुझे उसका भी कंसेप्ट आपको बता ही देना चाहिए। फलनों के भाग का नियम या फलनों के भाग का अवकलन, तो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो गुणनफल के जैसा ही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा कवर कर ही दूं, बिकॉज वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है। देखते हैं क्या, यहां पर भी आपको मैं एग्जांपल से ही समझा रहा हूं। कहीं पर लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। देख के बताइए, क्या ये डिवीजन है, क्या ये भाग हो रहा है, क्या दो फलनों का डिवीजन है, दो फलनों का भाग है, यस भाग है। अब इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है dy बाई डी एक्स लगाने का। इसका रूल सुन लेना एकदम ध्यान से। जैसे उसमें मैंने कहा था ना कि दो फलन आपके पास है तो किसी एक को उतार दो, दूसरे का अवकलन करो। यहां पर किसी एक को नहीं उतार सकते हैं, यहां पर आपको पता है जो ऊपर रहता है उसको कहते हैं अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, जानते हैं ये नाम होता है, ओके जानते हैं। तो जो नीचे वाला है, नीचे वाले फलन को पहले उतार देना है। किस फलन को, जो नीचे लिखा हुआ है उस फलन को एज इट इज लिख देना है, लिख दिए। अब साइन का करेंगे अवकलन, बताइए साइन का अवकलन, साइन का अवकलन, साइन का अवकलन करना है सर, साइन का अवकलन कॉस, और जो लिखा है लिखिए, साइन का अवकलन कॉस, फिर जो ब्रैकेट में लिखा है लिख दिए, इंटू 2x का 2। ओके सर, अब क्या करेंगे, अब आपको बीच में साइन लेना है माइनस। जैसे आपको याद होगा गुणनफल में आप लेते थे प्लस, भाग में आपको क्या लेना है माइनस, ले लिए माइनस। फिर ऊपर वाला जो है अंश, उस फलन को एज इट इज लिखना है, मतलब ऊपर वाले को उतार देना है, और नीचे वाले का करना है अवकलन। नीचे वाले का अवकलन बताइए 2x स्क्वायर का, पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 इंटू 2, 2 हो गया, x टू दी पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, डिवाइडेड बाय, बोलिए यहां पे क्या लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, जो भी लिखा है उसका आप स्क्वायर कर देंगे, खत्म। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होता है आप लगा सकते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं, बट आपका फंडा यही है, नीचे वाले को यानी हर को उतारना है, अंश वाले को यानी ऊपर वाले का करना है अवकलन, फिर ऊपर वाले को उतारना है, नीचे वाले का करना है अवकलन, और फिर नीचे वाले को लिख के उसका स्क्वायर कर देना है। यही आपका अवकलन का
रूल है, देख लीजिए। सिंपल है या बहुत सिंपल है? चलिए एक और करके देखते हैं, क्योंकि अब अपना टाइम भी हो रहा है, तो एक करके और देख लेते हैं। जैसे नंबर 2, y इक्वल टू, मैं आपको कहता हूं ये ले लो, x टू दी पावर 4 अपॉन cos 2x, करके देखिए, dy बाई डी एक्स। किसको पहले उतारना है? नीचे वाले को। नीचे वाले को लिखना है एज इट इज, ऊपर वाले का करना है अवकलन। पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 लेंगे, 1 इंटू 4 हो गया 4, एक्स टू दी पावर क्या बचा? 3। ठीक है, फिर साइन कौन सा लेना है? माइनस। साइन कौन सा लेना है? माइनस। माइनस, गुणनफल में प्लस था, भाग वाले में माइनस। अब क्या करना है? जो ऊपर वाला फलन है उसको एज इट इज लिखना है, और कॉस का करना है अवकलन। माइनस साइन 2x, ये हो गया कॉस का, और फिर 2x का कितना? 2। और फिर नीचे डिवाइड करेंगे पूरे को किससे? कॉस 2x का पूरे का स्क्वायर। ये लीजिए, इसको कॉस स्क्वायर 2x भी लिख सकते हैं, बट उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कंसेप्ट आपको सीखना है। देखिए आपको आया कि नहीं आया। अगर आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा। इतना भी कोई टफ नहीं है, और जो आपने किया था गुणनफल वाला उसके जैसा ही है, तो उसको इसको दोनों को अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ऑलरेडी कवर हो गया आपका। चलिए एक और, कोई आपको बोले y इक्वल टू साइन 5x बाई कॉस 5x, करके देख सकते हैं। वैसे एक बार बताऊं, ये लिखा हुआ है साइन 5x बाई कॉस 5x, लिखा हुआ है tan 5x, और आप जानते हैं tan 5x का क्या होगा? tan का जानते हैं ना, सेक स्क्वायर 5x इंटू 5। हम डिवीजन का रूल लगाएंगे, जो भाग वाला रूल अभी आपने सीखा है वो लगाएंगे, और उससे भी वही निकलेगा। देख लीजिए कैसे, ये आपको मैथ में भी काम आएगा प्रूफ करने में। नीचे वाले को उतार दो, ऊपर वाले का अवकलन, बोलिए साइन का अवकलन, सर कॉस, वेरी गुड, इंटू 5। फिर बीच में साइन आपको लेना है माइनस का, ऊपर वाले को उतार दो, साइन 5x उतार दिया सर, नीचे वाले का अवकलन, कॉस का अवकलन, माइनस साइन इंटू 5x का क्या होगा? 5, डिवाइडेड बाय जो भी नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? cos 5x, इस पूरे का क्या? स्क्वायर। देखते हैं करके, देखो ये लिखा हुआ है cos और यहां भी cos, तो मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर 5x, और ये 5 बच गया तो 5 मैं यहां लिख दूं। फिर माइनस माइनस प्लस, साइन 5x, साइन 5x, साइन स्क्वायर 5x, और यहां भी बच गया 5, यहां लिख देता हूं 5, डिवाइडेड बाय, यहां देखिए ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 5x। अब यहां मुझे बताइए, अगर यहां से मैं 5 कॉमन ले लूं, आप समझ रहे हो, ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये वाला 5 और ये वाला 5 कॉमन ले लूं, तो क्या ये 5 cos स्क्वायर 5x प्लस साइन स्क्वायर 5x हो गया? और बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, और जो नीचे है वो तो है ही। बोलिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना? 1, तो बचा क्या? सिर्फ 5। और ये क्या है? कॉस स्क्वायर, ये नीचे है कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके क्या बनेगा? सेक स्क्वायर, और जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। बताइए क्या ऐसा ही कुछ आपने पढ़ा था? 5 सेक स्क्वायर 5x आया। तो देखिए, और वैसे भी ये साइन बाई कॉस 10 ही लिखा हुआ था, तो उसका पहले हमें पता था कि इसका आने वाला है सेक स्क्वायर 5x इंटू 5, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक मैं होमवर्क देता हूं, करके देखिएगा, और बाकी आपको असाइनमेंट दे दिया गया है,
उसको आप असाइनमेंट कॉपी बना के उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आपके लिए एक होमवर्क, और बस आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाएगी। y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या ले लूं, 2x क्यूब। करके देखिएगा, इजी है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। इतने अच्छे से सभी बच्चों का रिस्पांस आया, तो ऐसे ही आप मन लगा के पढ़िए, बाकी आप अपना नेक्स्ट क्लास करेंगे अभी।